हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मेरे पास कई टॉपिक हैं। मैं कोशिश करूंगी सारे टॉपिक्स कवर करने की। तो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जनाब का ब्लॉग आ गया है और उन्होंने दीपिका के हेल्थ अपडेट दे दिए हैं कि दीपिका की सर्जरी जो कि 14 आवर लॉन्ग थी वो हो गई है और दीपिका आईसीयू में है और अब मतलब ठीक है और रिकवर कर रही है। तो ये चलो अच्छी बात है और उन्होंने बताया कि अभी 3-4 दिन और हॉस्पिटल में रहेंगी और बता रहे थे कि बकरीद है तो उससे पहले ठीक हो गई है, मतलब सर्जरी एटलीस्ट वो पार्ट कवर हो गया। डॉक्टरों के नाम भी बताए। एक टाइम पे मुझे लगा प्रमोशन करेंगे डॉक्टर्स की, बट देन आई थॉट कि चलो किसी को अगर ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ रही है इस टाइप के ट्रीटमेंट की तो एटलीस्ट दे शुड नो द नेम ऑफ द डॉक्टर्स। तो इसमें कोई बुराई मुझे लगी नहीं ऐसी कुछ। अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये डॉक्टर्स के नाम नहीं बताते हो, किसी को ज़रूरत होती तो वो पूछते हैं कि भाई हमारे हमें भी डॉक्टर का नाम बता दो, हम भी रीच आउट कर सकते हैं कुछ इस टाइप के सिमिलर केसेस के लिए, बट इन्होंने खुद ही बता दिया। तो जनाब का जो ब्लॉग था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जो एक चीज़ मुझे ये लगी कि जनाब ने अपने आप को दिखा के ब्लॉग बना दिया। अच्छी बात है, दीपिका को अभी नहीं दिखाया क्योंकि वो अभी भी सर्जरी में से आई है तो उसकी कंडीशन होगी भी नहीं दिखाने लायक। और शोएब दिख रहा है कि परेशान है, वेट लूज हो चुका है इसका और मतलब दिख रहा है कि ये बंदा 3-4 हफ्ते से अच्छा खासा परेशान है और ना हँस रहा, ना मुस्कुरा रहा और साफ दिख रहा है कि बहुत ही अकेला भी है। मुझे ये समझना है कि माताजी कहाँ हैं ऐसे टाइम पे? माताजी को अपने बेटे के साथ बैठना नहीं चाहिए था। भले ही शोएब सोचता कि चलो मैं दिखाऊँ, नहीं दिखाऊँ, लेकिन माताजी को तो एक इन लोगों को ना क्या होता है कि सब पता होता है क्या चल रहा है। और जब ये अपने ब्लॉग्स डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इतने बिज़ी लोग हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि लोग इनके बारे में क्या रिएक्ट कर रहे हैं। ये अपने कमेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं, शोएब इब्राहिम तो अच्छे से पढ़ता है और इन लोगों को फ़र्क भी पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सबा इब्राहिम बिकॉज़ शी इज़ अ थिक स्किन्ड पर्सन एंड शी डज़ नॉट केयर अबाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स, बट इन लोगों को फ़र्क पड़ता है। और जो नेगेटिविटी बिकॉज़ ऑफ ट्रोलिंग, बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ नेगेटिव कमेंट्स और बिकॉज़ ऑफ जो भी इन पे एलिगेशंस लगे थे वो आई है, वो भी एक रीज़न हो सकता है अननेसेसरी स्ट्रेस जो इनकी लाइफ़ में आया रिसेंटली, और ये सब चीज़ें स्ट्रेस से बढ़ जाती हैं। जब इतनी ट्रोलिंग हो रही है इनको कि भई माताजी कहाँ है? माताजी को क्यों नहीं लाया जा रहा? माताजी हँसती-मुस्कुराती वहाँ पे तो दिखती हैं बेटी के ब्लॉग में बच्चे को गोदी में लेके और हॉस्पिटल में, तो यहाँ क्यों नहीं दिख रही? यहाँ पे दिखाना चाहिए था ना शोएब को कि भई मेरी माँ मेरे साथ है। या दीपिका की माँ तो हमें सबको पता ही है, दीपिका की माँ उसके साथ ही रहती है, बच्चे को सँभालती है, तो अपनी माँ को भी दिखाए ना। अम्मी का भी तो रिएक्शन जानना है। अम्मी का रिएक्शन वहाँ पे तो बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया जब बच्चा हुआ है। दीपिका की कंडीशन के ऊपर अम्मी का रिएक्शन क्यों नहीं कैप्चर किया गया? क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। पहले तो अम्मी और ये इतना आपस में लिपटते-चिपटते थे, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सास बहुत अच्छी है, तो अब क्यों नहीं अम्मी का रिएक्शन कैप्चर कर रहे? और बाकी लोगों के रिएक्शन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटी खाला, नाज़ा खाला ये सेकेंडरी है। लेकिन अम्मी जी, जो एक सबसे बड़े एक स्टेज लेके बैठी होती थी ना कि मैं अपना पूरा आस-पास अपने बच्चे दिखाती थी कि भई मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहू मुझे बहुत प्यार करती है, मैं सारे अपनी फैमिली के एक-एक मेंबर से बहुत प्यार करती हूँ और हमारा फैमिली तो बहुत ही यूनिक है, इतना प्यार है। तो वो दिखाए ना ज़रा माताजी। शोएब ने अपनी माताजी को साथ में क्यों नहीं बिठाया? 2 वर्ड ही बोलती, कुछ तो बोलती, स्पेशल अपीयरेंस देती, लेकिन नहीं, जब से दीपिका को ये प्रॉब्लम हुई है, माताजी शोएब के ब्लॉग से गायब है। और शोएब को पता नहीं कि माताजी के ऊपर कितने कमेंट्स आ रहे हैं। और मैं आपको एक कमेंट दिखाती हूँ जो सबा के ब्लॉग पे आया है। किसी ने लिखा है कि शोएब की माँ जैसी माँ और सास अल्लाह मेरे दुश्मन को भी ना दे। ना बहू के लिए कुछ किया, ना ही बेटे के लिए कुछ किया, ना ही हस्बैंड के लिए कुछ किया। सिर्फ शॉपिंग, खाना-पीना, बाहर घूमना, शर्माना, ये सब आता है। और बाकी 2 कमेंट्स भी ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो आप अपने आप पढ़ लेना। लेकिन अब इस तरह के कमेंट्स जो आ रहे हैं, वो शोएब के उस पे भी आते हैं, दीपिका के ब्लॉग्स और दीपिका के इंस्टा पे भी आते हैं और सबा के पे भी आते हैं। और ये पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं कि ये इतने इग्नोरेंट हैं, पब्लिक क्या कह रही है। अगर शोएब को लगता कि मेरी माँ तो सच्ची भई दूध की धुली हुई है, मेरी माँ कोई शातिर-पंती नहीं करती है, मेरी माँ को मेरी वाइफ से उतना ही प्यार है जितना वो दिखाती थी अपनी वीडियोज़ में, देन ही शुड हैव ब्रॉट हिज़ मॉम इन द वीडियो एंड आई वांटेड टू हियर व्हाट हिज़ मॉम हैज़ टू से अबाउट दीपिका, कि वो कितनी कंसर्न्ड है। आई वांटेड टू सी द कंसर्न इन हर आईज़, इन हर वर्ड्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माताजी ने चलो सबा इब्राहिम के ब्लॉग में भी आई, लेकिन एक बात तो कर सकती थी। सबा इब्राहिम तो बड़ी कहती है ना दुआ करे, लेकिन वो तो बात तो कर सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी दीपिका के बारे में। नहीं, बच्चा खिलाया, अपनी माला वाला पड़ी बच्चे की, उस पे खुश हो गई
और गायब ब्लॉग से। क्या उनका फर्ज नहीं बनता, सबसे घर की अब सबसे बड़ी मेंबर है, पिताजी को तो साइड ही कर दो, वो तो अपना घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन इस घर की सबसे मेन मेंबर है, सास है, माँ है शोएब की, तो उनका कोई फर्ज नहीं बनता। वैसे वो हर ब्लॉग में आती है, हर ब्लॉग में आती है, ऐसा नहीं कि शी इज अ शाय पर्सन एंड शी डजंट कम इन द ब्लॉग्स। वो हर ब्लॉग में अपीयर होती है, लेकिन इतने क्रिटिकल टाइम पे वो शोएब के ब्लॉग से तो गायब है। इसमें सब ये भी समझ सकते हैं कि अगर शोएब नहीं लेना चाह रहा उन्हें और नहीं दिखाना चाह रहा तो ठीक है, लेकिन सबा के ब्लॉग में तो दिखी है, सबा के ब्लॉग में उन्हें पता नहीं कि ब्लॉग बन रहा है, शूटिंग हो रही है, तो उनका फर्ज नहीं बनता था कि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो सबा मुझे सालों मुझे दो चार वर्ड दीपिका के लिए भी बोल देंगे वरना पब्लिक जूते मारेगी। उनका कोई फर्ज नहीं बनता था, बिल्कुल बनता था। ये सारी चलाकियां मकारियां हैं जो ये करते आए हैं और इसी वजह से इनको इतनी नेगेटिव ट्रोलिंग होती है इनके लिए। अब शोएब ने कहा कि बकरीद है, मैं घर नहीं जा पाऊंगा। अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रुका हुआ होगा और रात में भी मुझे लगता है यही रुक रहा होगा। और लेकिन घर की इतनी सारी महिलाएं हैं, वो आ जा नहीं रही, क्या कोई सपोर्ट नहीं है क्या इनके घर में, जब इतने सारे लोग हैं इनके घर में आज के टाइम पे। सनी भी रुका हुआ है, सनी भी रुक सकता है रात को, क्योंकि बाकी चीजें तो भी नर्स ही करेंगी ना, वो एक होता है कि जस्ट रुकना होता है या कोई लेडी रुक सकती है, इतने सारे लोग हैं। और दिन में भी मुझे लगता है कि शोएब पूरे टाइम ही रहता होगा, मुझे लगता नहीं कि शोएब को थोड़ा भी ब्रेक मिल रहा होगा। और हो सकता है कि वो जानबूझ के नहीं जाना चाह रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि भैया इसकी बहन तो पूरा सेलिब्रेशन करने में लगी हुई होगी, वहां तो मंडली जमी हुई होगी और पूरा खाना पीना हंगामा मच रहा होगा, तो शायद वो इस वजह से भी अवॉइड कर रहा हो। और अगर जाके भी अपने घर में क्या करेगा, वहां ना इसकी सासू माँ होगी, ना इसकी वाइफ होगी, ना बच्चा होगा, क्योंकि वो लोग तो यही हैं। पिताजी होंगे, पिताजी अपना टीवी देख रहे होंगे, माता जी तो वैसे ही अपनी दुनिया में खोई रहती है, तो आराम करती है, या तो फिर बस अपना सालू के घर से बुलावा आ जाता होगा कि भैया व्लॉग बनेगा, आ जाओ ऊपर। और माता जी लगेगी ऊपर ही खाना बन रहा होगा, अच्छा तो अभी तो मटन बिरयानी बन रही होगी, मैं तो ऊपर ही चली जाती हूँ, ऊपर ही खा लूंगी दो तीन बार का। तो ऐसे, तो मतलब मुझे बहुत ही ये देख के ना बड़ा अजीब सी मतलब वो हो रही है कि ये कैसी सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है ना, इस टाइप की सिचुएशन में अड़ोसी पड़ोसी जो थोड़े कम जान पहचान वाले रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी हेल्प के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 1 वर्सेस 10 वाला रेशो हो चुका है। ये अकेला खड़ा है और बाकी सारी मोहदा मंडली, बाकी सारा खानदान मतलब सभा के साथ खड़ा है। और क्यों खड़ा है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ पैसों का गेम है। पैसे इतने दे रही है कि वो किसी को दे भी नहीं रही है, सबसे बड़ी बात है वो किसी के लिए कुछ कर भी नहीं रही है, वो सिर्फ अपनी उतरन पुरानी चीजें दे रही है। और इतना ज्यादा मुझे लग रहा है गरीबी है या एक्सप्लॉइटेशन है इनके यहाँ, कि वो उन पुरानी छोटी छोटी चीजें लेके ही अपने आप को बेच चुके हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा तो कुछ नहीं दे रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि शोएब ने बताया कि रेहान भी बीमार हो गया था, और उसने बस ऐसे बताया कि उसको कुछ खाने पीने का कुछ हुआ होगा, डिहाइड्रेशन हो गया होगा, और वो 4 दिन एडमिट रहा। इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, 4 दिन एडमिट ऐसे नहीं होते हैं कोई भी डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन होगा तो वो आईवी लगा के एक दिन में मतलब ठीक कर देते, जनरली एक दिन, मैक्सिमम 2 दिन, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं। या तो कुछ कोविड वगैरह हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, ये तो क्लैरिटी से बता नहीं रहे हैं। लेकिन रेहान भी एडमिट हुआ है, उसकी फोटो भी दिखा दी कि भाई हुआ है। अब रेहान की माता जी का है भाई, रेहान की माता जी तो वहां पे गुलामी कर रही है सबा इब्राहिम की, मतलब कैसी माँ है जो अपने बेटे के बीमारी में भी वहां पे हॉस्पिटल में नहीं आई है। अगर आई है तो भाई दिखा दो, ऐसे तो तुम कहते हो कि हम तुम्हें सब चीज दिखाते हैं, और अगर तुम नहीं दिखा रहे हो कोई चीज तो फिर तो पब्लिक बोलेगी ना, क्योंकि पब्लिक तुम्हारे ब्लॉग्स तुम्हारे थ्रू ही देख रही है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे थ्रू देख रही है। तुम अपनी लाइफ को पब्लिक के सामने इस तरीके से दिखा रहे हो, तो पब्लिक जो चीज तुम नहीं दिखाओगे और क्लियरली नहीं दिखाओगे तो पब्लिक उस चीज को पकड़ेगी और बोलेगी। या तो तुम दिखा दो कि हाँ भाई तुम्हारी माँ बैठी हुई थी या बेटी खाला बैठी हुई थी, तो हमें समझ आ जाएगा हाँ भाई ठीक है, माँ है, कंसर्न है, बैठी है, नॉर्मल है। अगर नहीं दिखाओगे तो डेफिनेटली हमें लगेगा ये बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये हो क्या रहा है, राइट। आप एग्री करोगे या मेरी बात से नहीं करोगे, मुझे बता देना, क्योंकि हम इनके घर में जाके नहीं बैठे हैं, हमें कोई पड़ी नहीं है, ये खुद दिखा रहे हैं शूट कर करके कि दिस इज आवर लाइफ, वी आर इन सो मच ट्रबल एंड वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन आवर ओन और नोबडी इज देयर टू सपोर्ट अस। क्योंकि ये किसी और को अपने आसपास खड़े हुए बैठे हुए कुछ करते हुए इनके लिए नहीं दिखा रहे। उधर सबा इब्राहिम पूरी मोहदा मंडली दिखा रही है, सासू माँ लड्डू बना रही है, हमारे लिए मिलने आ रहे हैं लोग, केक ला रहे हैं, गुलाब जामुन उन्हें खिला रहे हैं, वो सब दिखा रही है। तो हमें तो यही लगेगा ना कि भाई इसके साथ तो सारी दुनिया, ये तो सेलिब्रेशन मना रही है, पूरा पार्टी चल रही है यहाँ, और यहाँ
तुम्हारी बीवी मतलब इतना स्ट्रगल कर रही है और तुम अकेले बैठे हो, तो हमें तो यही समझ में आएगा। दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं, सुम्बुल। जब सुम्बुल इससे मिलने आई तो इसने फटाफट ब्लॉग बना दिया, और मैंने सुम्बुल के चैनल पे जाके देखा तो सुम्बुल का ब्लॉग नहीं आया था उस दिन, 1-2 दिन लगाए सुम्बुल ने। और सुम्बुल का ब्लॉग देखो ना, तो उसमें सबा इब्राहिम वाला पार्ट, जितना सबा ने सुम्बुल को शूट किया है ना, उससे मतलब 1/3 भी नहीं है, बहुत ही कम है। और सबा इब्राहिम बैठ के सुम्बुल को शूट कर रही थी लेटे लेटे, उसका फोन दिख रहा था, तो सुम्बुल ने बोला कि लाओ मैं ही शूट कर देती हूँ। बेसिकली सुम्बुल सबा इब्राहिम के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को शूट कर रही थी, ये हाल है। तो उनके यहाँ डील हुई होगी, भाई तुम हमारे घर में आके शूट नहीं करोगे, करोगे तो इतना सही करोगे, हमारे ब्लॉग डालने के बाद तुम अपना ब्लॉग डालोगे। तो सुम्बुल ने सबा इब्राहिम के इसी रूम में जो केक कटिंग हो रही है, ये इतना ही पार्ट शूट किया, वो खाना खा रहे हैं बैठ के, वो सब नहीं किया। आगे बाकी लोगों से मिले नहीं मिले, वो सब नहीं किया। उसने कहा कि हम दीपिका से ही मिल के आए, वो तो चलो समझ में आता है कि दीपिका को से मिलना वो नहीं दिखा सकती और दिखाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सबा इब्राहिम के घर में जो हो रहा है, वो उसके ताई जी है, शायद बड़े हैं, छोटे चाचा हैं, जो भी है, मतलब उनके रिलेटिव हैं, उनसे बातें करते हुए दिखा सकती थी, उनके गले लगते हुए दिखा सकती थी, उनकी किचन में घुसते हुए दिखा सकती थी, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ इसी रूम में जरा सा पार्ट उसने शूट किया है, और वो भी 2 दिन बाद डाला है। सोचो इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग है ये। कि और जो इसका मैंने एक ब्लॉग बनाया था अपना, मतलब एक पॉडकास्ट बनाया था, जिसमें ये शादी में गई थी, जब जबलपुर वगैरह कहीं गई थी, और वहां पे सुम्बुल भी थी। तो सुम्बुल का बच्चा, जब उस टाइम ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है, तब इसकी गोदी में खेल रहा था, और वहां इतनी भीड़ भाड़ थी, तो सुम्बुल ने उसका वीडियो बना लिया था, और इसमें इसका दुपट्टा पीछे हट गया था, पूरी गंजापन दिख रहा था, इसके बाल वाल बहुत ही ज्यादा कम है, पूरा गंजा सर दिख रहा था इसका। और वो मैंने उसका सुम्बुल के ब्लॉग में कैप्चर करके एक छोटा सा पार्ट कट किया था, और उसकी मैंने पॉडकास्ट बनाया था। और वो पॉडकास्ट लोगों ने देखा, और फिर इधर उधर कहीं से रेडिट रेडिट पे गया होगा कहीं से, और ये रेडिट रेडिट पे जाते हैं, सबा इब्राहिम हर रोज हर घंटे जाती होगी देखने की मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, कैसे मैं अपने ब्लॉग का कंटेंट चेंज करूं, ताकि मैं अच्छी लगूं, ताकि मैं चीजें फिक्स कर सकूं। तो उसने वहां देख लिया होगा या कुछ होगा, उसे पता चल गया कि मेरा गंजापन वहां पे सुम्बुल के ब्लॉग में आ गया है। उसके बाद सुम्बुल के ब्लॉग से वो पार्ट कटवाया गया। तो मतलब 2 दिन बाद देखो, तो सुम्बुल के ब्लॉग में वो पार्ट है ही नहीं, वो जरा सा 2 सेकंड के लिए पार्ट है, वो पूरा पार्ट नहीं है। और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे पॉडकास्ट में कोई ना कोई पॉडकास्ट होगा, आप सर्च मार लेना एक बार, उसमें है। वो मैंने रेड एंड ब्लैक कलर का सूट पहने हुए सबा इब्राहिम बैठी हुई है, उसकी गोद में बच्चा है, तो ये थंबनेल पे होगा, और आप देख ले रहा हो, उसे काफी लंबी क्लिप है, मैंने क्लिप रिकॉर्ड करके डाली हुई है। तो ये इस तरह से करती है अपने रिलेटिव्स को कंट्रोल। तो ये, जैसे मैंने पिछले बार बोला था कि नानी को भी कंट्रोल कर रखा है, जबकि नानी से इसका कोई लेना देना नहीं है, रुकैया की सगी दादी लगती है, रुकैया चाहे तो अपनी दादी को दिखा सकती है बातें करते हुए, लेकिन नहीं, वहां पे भी कंट्रोल कर रखा है कि भाई नानी, हम तुम्हें 2-4 चप्पल जूते दे देते हैं, और 15-20 दिन 2 महीने अपने घर में रख लेते हैं, तो वो भी नहीं मिलेगा, तो अगर तुम उनके ब्लॉग में आए तो सोचो, इतनी ज्यादा मक्कार औरत है। मुझे लगता नहीं कि शोएब इब्राहिम इतना ज्यादा कंट्रोल करता होगा बाकी अपने सारे रिलेटिव्स को। अब सुम्बुल के ब्लॉग पे कमेंट आया है, और ये कमेंट यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। उसमें लिखा है कि एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे भाई ने ना 3-4 महीने पहले, मैं गई थी और उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात में उन्होंने बोला होगा कि मेरे चैनल का नाम ले लें, और मुझे लगा कि वो अच्छे नेचर के हैं, शायद ले लेंगे, और मुझ पे तरस खा के, तो उन्होंने हाँ हाँ तो कर लिया, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे चैनल का नाम नहीं लिया। मतलब क्या मतलब है पैसे वाले होने का, कि उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। तो इस बात पे ना मुझे कई बार बड़ा तरस आता है लोगों पे, कि इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हैं। वो एक रैंडम से चैनल का नाम ले लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सारी पब्लिक वो आपको देखने लग जाएगी। और कई लोग तो ऐसे अजीब अजीब लोग हैं जो कमेंट्स में जाके बोलते हैं कि मेरा नाम ले लेना, या मेरे बच्चे का आज बर्थडे है उसका नाम ले लेना। अरे भाई, कोई रैंडम इंसान ABCD का नाम ऐसे थोड़ी कोई ले लेता है, और वो लेगी, आपको लगता है वो हर चीज पैसे पे करती है। वो जिन लोगों को प्रमोट कर रही है, वो पैसे लेके प्रमोट कर रही है, वो फ्री में किसी के लिए कुछ करेंगे, वो फ्री में अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो फ्री में अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो अपने माँ बाप को भी कुछ देते हैं ना, तो वो दिखा के देते हैं। माँ को अपने रेस्टोरेंट का खाना भी खिलाती है ना, तो वो दिखा के खिलाती है। कभी वो ऐसे फ्री में कुछ नहीं दे रहे, अपने माँ बाप को नहीं दे रहे। जो इंसान अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो वो किसी और के लिए क्या करेगा। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब उसको दुआ चाहिए होती है ना, तो वो सबके पीछे पड़ी होती है, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना। और आज भी उसने जो स्टोरी डाली थी इंस्टा पे,
कि हमारी फैमिली के लिए दुआ करना। अब उसको अपनी फैमिली भी याद आ गई क्योंकि अभी उसका बच्चा भी हो गया ना, तो अब उसको अपने लिए, अपने साथ-साथ अपने बच्चे के लिए भी दुआ चाहिए। पहले तो होने वाला था इसलिए दुआ चाहिए थी, अब हो गया अभी भी दुआ चाहिए। तो अपने लिए तो उसको दुआ चाहिए, अपने लिए उसको लोगों से हमेशा दुआ करते रहो, ये मेरा नाम याद रखो, मुझे याद रखो, अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखना, ये सब करती रहती है। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान आके वो तुम्हारे लिए बोलता, तुम्हारे से बोलता है कि मेरे चैनल का नाम ले लो या मुझे प्रमोट कर दो, तब इनके कान पे भी जूं नहीं रेंगती, तब इनको असर ही नहीं पड़ता, इन्हें लगता है ये सब फालतू लोग हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता किस मुंह से, किस हक से दूसरों को बोलते कि हमारे लिए दुआ करो। भाई तुम उनको पैसे दे दो ना, क्योंकि तुम भी तो पैसे लेके उनका चैनल प्रमोट करते हो, तो तुम भी पैसे दो। हर अपने सब्सक्राइबर को 5-5 6-6 हजार दे दो, उनको पेटीएम कर दो कि हाँ भाई मैं 15 लोगों को पेटीएम कर रही हूँ, 5-5 हजार लोग, प्लीज ये 15 लोग मेरे लिए दुआ करना। ये चाहती है कि हर इंसान बैठ के दुआ करता रहे, और इसके सब्सक्राइबर हैं भी ऐसे। वो लिखते रहते हैं कि हम दुआ करते हैं, हम सुबह शाम आपके लिए दुआ करते हैं, आपका बच्चा अच्छा हो जाए, आप अच्छे हो जाओ, ये और वो, आपकी सेहत अच्छी रहे। अरे भाई, वो तुम्हारे लिए परवाह भी नहीं कर रही है और तुम उसके लिए इतनी परवाह कर रहे हो, तुम उसके लिए दुआएं कर रहे हो, जो कि दुआएं तुम्हें अपनी फैमिली के लिए करनी चाहिए, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स के लिए करनी चाहिए। वो दुआएं तुम इसके लिए वेस्ट कर रहे हो। और ये इंसान किसी भी इंसान को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहती है। ये अपने रिश्तेदारों को, जो अपने सगे रिश्तेदार है, जो कजन है, वो कितने क्लोज होते हैं, क्योंकि तुम उनके साथ पले बड़े होते हो, खेले होते हो बचपन में, उनको भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है ये हर उस इंसान से जलती है जो भी थोड़ा सा भी तरक्की कर रहा हो। ये अपने सगे भाई भाभी से इतना जलती है। सोचो, भाभी के ऊपर इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, वो आईसीयू में है और उसकी सर्जरी हो रही है, कितना क्रिटिकल चीज चल रही है उसकी लाइफ में, भाई इतना परेशान है, लेकिन इसको अपना ब्लॉग दिखाना था। और जबकि सबको पता चल गया था कि वो घर आ गई है, घर आ गई, ठीक ही होगी, सब कुछ ठीक था तो ठीक ही होगी। लेकिन नहीं, उसको लगता था कि ये तो टाइम है मेरे को सबसे ज्यादा पैसा कमाने का, तो मैं शांति से कैसे बैठ जाऊं, भाभी की सर्जरी होती रहेगी, भाई अकेला स्ट्रगल करता रहेगा हॉस्पिटल में, मुझे किसी की कोई पड़ी नहीं है, मैं तो अपना ब्लॉग दिखाऊंगी, लड्डू बनते हुए दिखाऊंगी, केक काटते हुए दिखाऊंगी, हंसते मुस्कुराते ये दिखाऊंगी, और सारी फैमिली मेरे साथ खड़ी है ये दिखाऊंगी। सोचो, मतलब एक बीमार इंसान जो इतना बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना ऑपरेशन से गुजर रहा हो, उसके साथ भी इसको गेम खेलना है, उसके साथ भी कम्पीट करना है। अच्छा, दूसरा इसने ये स्टोरी डाली है, जैसे कह रहे हैं सब लोग, कंटेंट के लिए इसने बच्चा पैदा किया है। दो चीज के लिए किया है एक्चुअली, कंटेंट के लिए ही नहीं किया, वैलिडेशन के लिए भी किया है, क्योंकि इसको प्रूव करना था कि हाँ भाई मुझे बच्चा हो सकता है, और अपनी शादी उसको एक सिक्योर करनी थी सनी से। वो बात और है कि ये इसके दिमाग में है कि बच्चा होने से शादी सिक्योर हो जाती है। ऐसा नहीं है, अगर बच्चा होने से ही शादियां सिक्योर होती ना, तो 95% डिवोर्सेस नहीं होते वर्ल्ड में, क्योंकि 95% डिवोर्सेस मोस्टली बच्चों के बाद ही होते हैं। जो 5-10% ही होते होंगे, 90 to 95% बाद में ही होते होंगे, तो 5-10% ही होते हैं जो इमीडिएटली, मतलब विद इन 1 or 2 years हो जाते हैं, बिफोर बच्चा इज बॉर्न तब हो जाते हैं। तो इसको ये लग रहा है कि भाई सनी से शादी मेरी सिक्योर हो गई, अब सनी कहीं भाग के नहीं जाएगा, तो इसकी गलत फहमी है। और दूसरी बात, बच्चे को इसने जैसे कल एक कमेंट आया था, इसने लाइक किया था कि बच्चा कंटेंट नहीं है, हमें तो बच्चे से बहुत प्यार है, तो इसने देखो बच्चे को एज अ कंटेंट दिखाना था, इसलिए उसने उस दिन ब्लॉग बनाया था। और इसको बहुत चुल मची हुई है कि मैं वेट कैसे कर लूं। ये कह रही थी ना, हमें तो फ्रेंड्स पता ही नहीं कैमरा किधर रहता है, हम किधर रहते हैं। सुम्बुल आई थी लेटे लेटे, आप देख सकते हैं कैमरे पकड़ के, ये अपने सुम्बुल के ब्लॉग में दिखेगा आपको, अपना लेटे लेटे कैमरा से ब्लॉग बना रही थी। तो भाई तुम अगर ये बोल रहे हो कि तुम्हें होश ही नहीं रहता कैमरा की तरह, तो तुम मत बनाओ ना। और इसने देखो अभी अपने स्टोरी में डाल भी दिए बच्चे वाली फोटो कि भाई भाई, अब रूहान का हाथ है और एक इसके बच्चे का हाथ है, तो ये बच्चे को पूरा कंटेंट यूज करेगी ऐसे कंटेंट बना के। और देखो रूहान का कॉम्प्लेक्शन इसमें थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, बाकी बच्चा इसका एकदम फेयर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अब देखो कंपैरिजन भी करती रहेगी। और ये जैसे कोई भी देखेगा ना, उसके दिमाग में फर्स्ट टाइम ये दिखेगा दिखेगा, ये कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस बहुत क्लियर दिख रहा है, और शायद ये इसी को हाईलाइट करने के लिए इसने दिखाया है, क्योंकि बहुत इसका दिमाग ना बहुत ही गलत जगह चलता है। मतलब अभी भी इसमें जरा सी भी अकल नहीं आई है कि भाई भाई भाभी के पीछे ना पड़ूं, उनको उनके चैन से जीने दूं, वो बेचारे इतना परेशान चल रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके बच्चे को दिखा के, उनका हाथ दिखा के वो खेल रहा है, इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन इसने दिखाया। अब धीरे धीरे पहले इंस्टा की स्टोरीज आएंगी, फिर इंस्टा रील बनेंगी,
और फिर धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं इसके ब्लॉग्स बनेंगे। इसको चाहिए कि मुझे बच्चा हो गया तो मुझे बच्चे के सारे प्रोडक्ट्स फ्री में मिले। पहले जैसे होता था ना, इसको स्किन केयर वो इस टाइप के कोलैब्स आते थे। इसे लग रहा है बच्चे के इसके प्रोडक्ट्स भी के कोलैब भी मिले, बेसिकली बच्चों के प्रोडक्ट्स भी मिल जाए और कोलैब भी मिल जाए, उससे भी पैसा मिल जाए। तो इसका दिमाग उस डायरेक्शन में चल रहा होगा। अब बात करते हैं संभावना की। तो संभावना सेठ ने एक पूरा ब्लॉग बनाया है कि हाउ शी इज कंसर्न्ड अबाउट दीपिकाज हेल्थ, और कि वो पहले तो उसने आधे पार्ट में तो ये बताया कि वो दीपिका के लिए मतलब परेशान है और दीपिका को फ़ोन किया उसने, दीपिका ने उठाया नहीं, विच इज़ लाइक अंडरस्टैंडेबल कि वो तो ऑब्वियसली सिचुएशन में नहीं होगी कि फ़ोन उठा सके, बात बता सके, और ऑब्वियसली कोई भी नहीं करेगा क्योंकि सेम चीज़ सबको बतानी पड़ेगी एंड नोबडी वांट्स टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, स्पेशली व्हेन यू आर सिक। तो उसने उसको पार्ट को बोल दिया कि ठीक है, वो थी मेरी सभा से भी बात नहीं हुई लेकिन मैं सभा से बात करूंगी, और सभा से आके इसने बात की। अब आप ये देखिए कि संभावना सेठ जो है वो दीपिका की कलीग थी या फ्रेंड थी, या दीपिका को जानती थी क्योंकि दोनों टीवी इंडस्ट्री में रह चुके हैं, लेकिन वो सबा इब्राहिम की फ्रेंड थी नहीं। और दीपिका ने सबा की शादी में संभावना को बुलाया था और ये हुआ था कि संभावना बिना खाना खाए वापस लौट आई थी। फिर इसने, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वर्ड बाय वर्ड क्या होता, लेकिन शी वॉज क्वाइट पिस्ड ऑफ, क्योंकि शायद इसको वहां वो अटेंशन नहीं मिली या उसको वेलकमिंग नहीं लगा, या उसने एक्सपेक्ट किया होगा बहुत सारे टीवी वाले लोग आएंगे, वहां पे ज्यादा लोग थे नहीं, क्या हुआ जो भी है, ये लोग बिना खाना पिए खाए वापस आ गए थे बहुत जल्दी ही। लेकिन ये सभा के रिसेप्शन में गई थी जो मुंबई में हुआ था। और उसके बाद से दीपिका और संभावना का कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं, कोई इनका एक दूसरे के सोशल मीडिया पे इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना संभावना और दीपिका एक दूसरे के ब्लॉग में गए कभी, ना एक दूसरे के घर गए कभी, ना कभी इन्होंने आपस में मिलते जुलते दिखाया, कुछ नहीं। लेकिन अचानक से 1 डेढ़ साल पहले सबा इब्राहिम इसके पीछे लग गई। और आपको याद हो तो सनी ने एक बार केटरिंग के लिए खाना भेजा था कहीं पे, और वहां पे बाय चांस संभावना और उसका हस्बैंड अविनाश वो आए हुए थे, और सनी ने उसके साथ फोटो खिंचा ली, और सबा ने उस फोटो को अपने ब्लॉग में भी डाल दिया कि संभावना दीदी हमें तो आपसे मिलने का बहुत मन था, संभावना दीदी ये वो, संभावना की तारीफें शुरू और अविनाश की तारीफें शुरू, जैसे वो संभावना की फ्रेंड हो। भाई संभावना तो दीपिका की फ्रेंड थी, तुम्हारी फ्रेंड कब से हो गई? तुम्हारी तो आज तक कोई भी फ्रेंड नहीं है पूरे मुंबई में, पूरे मौदा में, तुम्हारे भोपाल में आज तक तुम्हारा कोई फ्रेंड ही नहीं है। वे अचानक से संभावना के पीछे लग ली, और संभावना ने उस बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया अपने ब्लॉग में, एक बार भी नहीं बताया कि भाई सबा का हस्बैंड मिला था या ये खाना खुशामदीद से आया था, कुछ भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोला। तो बेसिकली संभावना ने उसको क्लियर इग्नोर कर दिया कि सनी है कौन और सनी या सबा है कौन। फिर जब संभावना ने एक गिफ्ट भेज दिया इसको, ये संभावना संभावना करती रहती है, या तो संभावना और दीपिका के बीच में कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता, और संभावना दीपिका से चिढ़ गई थी और सबा को पता चल गया होगा, और सबा को लगता है कि जो दीपिका से चिढ़ जाए वो तो मेरा दोस्त है, तो वो संभावना की तारीफें करने लगी। अब संभावना कह रही कि मैंने ना सबा से भी बात नहीं की थी लेकिन मैं सबा से बात करूंगी। भाई सबा से बात क्यों करो, तुम शोएब से बात कर लो ना, और तुम चले जाओ हॉस्पिटल शोएब से मिलने, अगर वो उसके पास टाइम है तो, या 2 4 दिन रुक जाओ तब चले जाओ। नहीं, सबा से बात करूंगी, चलो जी। इसने सबा से बात करी और बोलती है सबा से मेरी बात हुई है, और सबा तो बहुत परेशान है, कहती है तो आपको पता नहीं हमारे घर में क्या चल रहा है, और ये खुद कह रही है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको खुशियों के लिए बधाई दूँ या उनके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है उस बारे में बात करो। भाई दोनों बारे के बारे में बात कर लो। और उधर से सबा कह रही है कि हमारे घर में कितनी परेशानियां चल रही है, आपको क्या बताएं, हमारे घर में तो बहुत ही अजीब सा माहौल है। भाई वो कौन सा माहौल है जो हमें नहीं दिखा? अगर ऐसा माहौल है तो मैं दिखाओ ना, क्योंकि तुम तो अपनी हर चीज दिखाते हो, तो हमें भी दिखाओ। आई रियली वांट टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर होम, बिकॉज हमें कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो केक कटिंग सेलिब्रेशंस और हंसियां खुशियां वो सब दिख रही है। और इसमें भी अगेन कई लोग मुझे बोलते हैं कि अगर बच्चा हुआ तो हंसी खुशी ना मनाए क्या? मैंने कहा मनाओ, लेकिन ब्लॉग्स में ना दिखाओ, क्योंकि एक अलग इंप्रेशन जाता है। इसका इंप्रेशन ये जाता है कि यू डू नॉट केयर अबाउट ईच अदर। अब मैं आपको एक इसके पर्सनल स्टोरी अटैच करके बताती हूँ कि हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे था, और वो गर्ल्स नाइट आउट टाइप था, तो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होना था। किसी लड़की के इंडिया में कोई रिलेटिव की डेथ हो गई, मतलब क्लोज रिलेटिव की, आई थिंक मामा की थी या चाचा की साइड की कोई था, चाचा की थी। तो उसने बोला कि ये बर्थडे में तो मैं आ जाती हूँ, ठीक है, कमिटमेंट तो सोशल कमिटमेंट है, लेकिन ना सोशल मीडिया पे मुझे टैग वैग मत करना, सोशल मीडिया पे मेरी पिक्चर्स मत डालना,
क्योंकि हो सकता है वहाँ से वो लोग देख लें, तो उन्हें खराब लगेगा ना, जो इंडिया में बैठा है उन्हें लगेगा अरे हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और इन लोगों को कोई दुःख ही नहीं है, कोई पड़ी नहीं है, तो पार्टियाँ कर रहे हैं। तो एक गलत मैसेज जाता है, चीज़ें रुक नहीं जाती हैं, जिसको जो करना है वो कर ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन तुम उनके फेस पे थ्रो नहीं करते हो। जब फेस पे थ्रो करते हो ना, तो बुरा लगता है उनको। अ, मैं ये नहीं कह रही कि मत सेलिब्रेशन मत करो, चलो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन तुम ब्लॉग बना के डाल रहे हो, तो एक गलत मैसेज जा रहा है पब्लिक में। और तुम्हारा भाई भी देख रहा होगा और दीपिका भी अभी नहीं तो 2 दिन बाद देखेगी, वो क्या सोचेगी, और ये परमानेंट चीज़ें बन जाती हैं तुम्हारी मेमोरी में ना, क्योंकि जब तुम बहुत सफ़र करते हो, वो चीज़ें तुम हमेशा याद रखते हो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा था और कौन उस चीज़ का मज़े ले रहा था। और लाइफ में ना अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, सबके, कोई नहीं बच सकता इसमें। तो जब डाउन हो ना किसी का फेस, तो उसमें उसके साथ अगर खड़े नहीं रह सकते, तो उस टाइम उसका मज़ाक मत बनाओ, उस पे हँसो मत, उसका जैसे होता है ना, उसकी खिल्ली मत उड़ाओ। तो इतना तो एक ह्यूमैनिटी के नाते करना ही चाहिए। और ये तो उसकी भैया इतनी मरी, जैसे कहते हैं ना कि एहसान तले दबी होनी चाहिए सफाई ड्राइव दीपिका की, कि दीपिका की वजह से ही इसका सारा एग्जिस्टेंस है। दीपिका की वजह से ही ये जितनी शान और शौकत जो इसको मिली हुई है, उसको इतनी शान और शौकत उसी की वजह से मिली हुई है। वरना कोई नहीं पूछता। ये 8,000 की नौकरी कर रही थी, वो भी खैर दीपिका की वजह से ही, क्योंकि वो टीवी इंडस्ट्री में इसको पता नहीं कोई असिस्टेंट वगैरह बना दिया था, जहाँ ये कपड़े लेके ऑटो रिक्शा में बैठ के फिटिंग विटिंग के लिए जाती थी लोगों के पास, मतलब जो भी टीवी सीरियल में एक्ट करते होंगे, उनका फिटिंग विटिंग करवाने के लिए जाती होगी। वो भी उसको दीपिका की वजह से मिला था। इसको अपने दम पे, अपने टैलेंट पे, आपको पता ही है इसका कितना टैलेंट है, कितनी, घर भी नहीं सँभाल सकती, खाना नहीं बना सकती, क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, जो बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकता, वो घर तो सँभालता है। कोई तो एक हुनर होता ही है ना उसमें, कि वो घर सँभाले, फैमिली को सँभाले, किसी की केयर सँभाल करे, अपने आप को ही सँभाल ले, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान रख ले, कुछ तो करे, कुछ तो होना चाहिए ना, कोई तो टैलेंट। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब क्या, आपको क्या लगता है कि अपने दम पे 2,000 रुपए भी कमा लेती? नहीं, मतलब ट्यूशन करके भी बच्चा नहीं, इंसान नहीं कमा सकता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। उसके लिए तो वो साफ कहती है एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो सोचो फिर, इसका सारा एग्जिस्टेंस दीपिका के दम पे है, भाई के दम पे है, क्योंकि भाई भी थोड़ा बहुत पॉपुलर है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हीं को एक्नॉलेज नहीं करती है, वो एक बुरे टाइम से जा रहे हैं, तो उनके बुरे टाइम पे मतलब ये अपने सेलिब्रेशन की चीज़ें दिखा रही है, तो उनको बुरा तो लगेगा ही ना। तो खैर ये मेरा व्यू पॉइंट था, आप लोगों का हो सकता है मैच ना करे मेरे व्यू पॉइंट से, हो सकता है आप लोग, जैसे पहले के ब्लॉग्स में भी आप लोगों ने कहा, पहले के पॉडकास्ट में भी आप लोगों ने कहा कि नहीं आप गलत हो, उसको खुशियाँ मनानी चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है कि ब्लॉग नहीं मनाना चाहिए, खुशियाँ मना लो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन ब्लॉग बनाओगे तो वो एक मैसेज वो उसके पास जाएगा अलग तरीके से, और उसको शायद ज़्यादा तकलीफ होगी। ये मेरा मतलब ओपिनियन है इस बारे में। अच्छा, संभावना ये भी कह रहे हैं कि भई उनको ना इतनी नेगेटिव ट्रोलिंग होती है उनके ऊपर, और उनको लोग इतना बोलते हैं और ये सब नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारे लाइफ खराब होती है। तो उस पे मुझे एक चीज़ कहनी है कि व्हेन यू आर मेकिंग व्लॉग्स, व्हेन यू आर योरसेल्फ शोइंग योर प्राइवेट लाइफ टू पब्लिक, देन पब्लिक इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अगर तुम्हें इतना कंसर्न है तो अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखो, या फिर दिखाना है तो सिंपल तरीके से दिखाओ। यू आर शोइंग लाइज, लिटरल लाइज, कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हम उछल कूद मनाते हैं, सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन करते हैं, हम लोग सारे टाइम बस एक दूसरे के लिए खुशियां ही मनाते रहते हैं, और पता नहीं ओवर द टॉप नाच गाना ड्रामा, तुतला के बोलना, इतरा के बोलना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, इतना ज्यादा ड्रामा दिखाओगे तुम, इतना ज्यादा ड्रामा कि आजकल के सीरियल में नहीं चल रहा है जितना ड्रामा। तो पब्लिक कैच करेगी तुम्हारी झूठ, क्योंकि वो ड्रामा कितने दिन तुम खींचोगे। कोई भी नकली चीज होती है ना, उसको तुम बहुत लंबे टाइम तक नहीं खींच सकते। तो तुमने 1 साल 2 साल 3 साल कर लिया, उसके बाद क्रैक्स जब आने लगे ना, तो पब्लिक कुड सी थ्रू दोस क्रैक्स कि व्हाट इज द रियलिटी, एंड देन पब्लिक स्टार्टेड कैचिंग देम। जब पब्लिक कैच करेगी और लिखेगी तुम्हारे ऊपर कि ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। शुरुआत के 2 ढाई साल जब इनके ब्लॉग्स बहुत एकदम सुपर पीक पे जा रहे थे और फटाफट इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, व्यूज बढ़ रहे थे, जब तक सबा की शादी नहीं हुई थी, सबा की शादी में तो इन्होंने मिलियंस ऑफ व्यूज कमाए हैं, तब तक बहुत अच्छा लग रहा था। सारे जो कमेंट्स थे 90% 95% सब पॉजिटिव कमेंट्स, तब बहुत अच्छा लग रहा था, तब एक बार भी आके ये हंगामा नहीं बचा रहे थे। लेकिन जैसे ही पब्लिक ने इनके असली रंग देखे और उनको मतलब उनके बारे में लिखा, तब ये आ जाते हैं, तब हंगामा करने आ जाते हैं
कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। अरे इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पब्लिक, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तुम जो सच्चाई नहीं दिखा रहे हो, तुम असलियत नहीं दिखा रहे हो, तुम झूठ पे झूठ दिखाए जा रहे हो, तो पब्लिक तो तुम्हारे झूठ पकड़ेगी। और अगर तुम्हें सही में कंसर्न है तो अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखो। हर कोई तो इंसान नहीं बना रहा ना ब्लॉग्स। सबको पसंद है इजी मनी, ये तो ब्लॉगिंग के थ्रू तो बहुत इजी मनी है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा 40 50 60 लाख कमा लो। तो इसमें तो सारे टीवी एक्टर्स को आ जाना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए, और सारे बॉलीवुड एक्टर्स को आ जाना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर्स, आपको क्या लगता है आलिया भट्ट अपनी ब्लॉगिंग करे, रणबीर कपूर अपनी ब्लॉगिंग करे, तो उसको तो करोड़ों लोग देखने बैठ जाएंगे, उसको तो फटाफट बहुत पैसा आने लगेगा। लेकिन वो नहीं करते ना, फॉर रीजन नहीं करते कि नहीं चाहिए उनको इस टाइप का ट्रोलिंग, उनको नहीं चाहिए इतना इंट्रूजन अपनी प्राइवेट लाइफ में, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज देयर पीस ऑफ माइंड। तो इसलिए वो लोग नहीं करते, इसीलिए हर कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इन्होंने किया है, और इन्होंने जरूरत से ज्यादा ड्रामा क्रिएट करके किया है, तभी तो इनके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, उतने व्यूज आ रहे हैं अभी भी। और जैसे कहते हैं कि धर्म का ही मजाक बना रहे हैं, रिश्तों का मजाक बना रहे हैं, गरीबी का मजाक बना रहे हैं, पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट कर दिया, उनका करियर फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनकी पढ़ाइयाँ खराब कर दी। तो मतलब बिल्कुल ही ये तो अलग ही लेवल पे चल रहा है इनका गेम। तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके तो पब्लिक लिखना शुरू कर देगी ना। तो अब फिर अगर उस चीज से तुम्हें स्ट्रेस होता है तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर तुम सच्चाई दिखाना शुरू कर दो, या फिर अपने ब्लॉगिंग बंद कर दो और मेहनत करो, कुछ और काम करो। सारी दुनिया मेहनत करके काम करके कमा रही है, ना कि सिर्फ हेलो फ्रेंड्स और हाय गाइस करके कमा रही है। और एक और चीज, जैसे अरमान मलिक की बहुत पहले मैंने ना थोड़े दिन पहले उनका रील देखी थी जिसमें उसके बेटे को रिकेट्स हो गया था। तो कार में दोनों उसकी वाइफ बैठी हुई थी और वो रो रही थी कि देखो मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, बहुत नेगेटिव ट्रोलिंग करते हैं, बहुत लोग लिखते हैं मेरे बच्चे के बारे में मत लिखो और हमारे बारे में लिख लो। भाई तुम ही अपना बच्चा दिखा रहे हो, तुमने सारे टाइम अपने बच्चे को ऐसा कंटेंट बना रखा है क्योंकि उसके नाम पे व्यूज आ रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं लोग और लिख रहे हैं। बच्चे की हेल्थ पे तुम्हें ध्यान नहीं है शायद, या बच्चे पे तुम इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, और फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है तो तुम पब्लिक पे आके कह रहे हो कि भाई पब्लिक तुम्हारी वजह से हो गया, तुम इसको ऐसा बोल रहे हो। भाई दिखा कौन रहा है? तुम लोग दिखा रहे हो ना। तो अपने एक्शंस की ओनरशिप लो। तुम जो करोगे उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा ना, किसी और को तो नहीं मिलेगा। तो तुम्हें तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या दिखाना है। तुम्हें अपनी प्राइवेट लाइफ दिखानी है तो तुम्हें पब्लिक बैश भी करेगी। तुम्हें अपने बच्चे को कंटेंट बनाना है तो कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चा इस चीज से सफर कर जाए, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना 10 12 साल वाले, उनको तो कमेंट्स वगैरह पढ़ना भी आता है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें कमेंट्स पढ़ना भी आता है और उनको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं चीजें, क्योंकि कमेंट्स उनके लिए हार्श कमेंट्स जो एडल्ट इग्नोर कर देंगे कि उन्हें लगेगा चल कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बच्चों के दिल पे लग जाएगा। और बच्चों के आजकल स्कूल में भी उनको पता होता है कि ये इन लोगों की लाइफ पब्लिक है, तो बच्चे आपस में भी एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ेंगे और उनका मजाक बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है उनके लिए, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये ऐसा चीज नहीं है कि किसी ने जोक में कुछ कह दिया और किसी ने लाइटली ले लिया। ये परमानेंट ट्रॉमास कर देते हैं, एडल्ट लाइफ में जाके भी उसको हॉन्ट करती हैं चीजें बच्चों बचपन में कि हमारे साथ ऐसा हो गया था, हमें ये बोला था वो बोला था और हमारे साथ ट्रीटमेंट ऐसा होता था। ये सब याद रह जाती हैं चीजें। तो पेरेंट्स को ना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मतलब सेफ रहना चाहिए, और इस टाइप की चीजें उन्हें अपने सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेक मनी। दे शुड नॉट पुट देयर किड्स लाइफ इन पब्लिक ऑन सोशल मीडिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। दे शुड नेवर डू इट। और अभी जैसे उसके बच्चे को रिकेट्स है, मुझे नहीं पता, मैं उसको डायरेक्टली मतलब फॉलो नहीं करती हूँ, तो रिकेट्स वगैरह आया तो ऑब्वियसली स्ट्रेस में तो है ही। तो लेकिन यही है ना कि अगर तुम इतना ज्यादा दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं चीजें इम्पैक्ट करती हैं, और जब कुछ हो जाता है तो फिर कि नेगेटिव बोला, हमें ये बोला, हमें ट्रोल किया, हमें वो किया, ये किया। लेकिन ये भी तो देखो ना ट्रोल क्यों किया और ट्रोल किस लिए कर रहे हैं लोग। तो अगर तुम्हें अपनी मतलब अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना है, ट्रोलिंग से बचना है और अपने अननेसेसरी स्ट्रेस से बचना है, तो कीप योर लाइफ प्राइवेट। तो चलिए जी, इतना ही कहना था। आप बताना कैसा लगा, और बने रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।